अब हम पढ़े 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 6, ठीक है। अब हम पढ़े इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या असर होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ इन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज द हॉट वाटर molecules have greater energy and collide with solid more molecules. For example, greater amount of sugar will dissolve in warm water and cold water. हाँ, अब देखो, अब हम ये देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है। देखो, आपने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाली, डिज़ोल्व हो गई, सॉल्युबिलिटी आ गई, ठीक है। 3 चम्मच डाली, सॉल्युबल हो गया। अब 4 चम्मच, मिसाल के तौर पर फर्स्ट करते हैं 5 चम्मच चीनी डालने पर पानी 5 चम्मच चीनी जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है फर्स्ट करते हैं, और 6ठे चम्मच में डिज़ोल्व नहीं होता। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अभी में सॉल्युबिलिटी, मैं चाह रहा हूँ अभी डिज़ोल्व हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, पड़ता हम नहीं है, टेम्परेचर दे देंगे उसको। तो टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई। तो टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आप 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाल रहे थे तो सॉल्युबिलिटी प्रोड्यूस हो रही थी, सोल्यूशन तैयार हो रहा था। 6ठा चम्मच डाला, सोल्यूशन तैयार होना बंद हो गया, बस वो आपका सॉल्यूट नीचे बैठ गया। लेकिन जैसे ही आपने उसी पानी को आपने गर्म करना शुरू कर दिया, अब आपने 6ठा चम्मच भी डाला, आप देखोगे वो पानी फिर भी वो चम्मच चीनी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो 7वां चम्मच डालोगे वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी भी लिमिट है, लेकिन यानी आपने उसके ठंडे पानी के मुकाबले में या ठंडे पानी में 6 चम्मच में सॉल्युबिलिटी हो रही थी और उससे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो जब गर्म किया उसी पानी को, आपने देखा 7 चम्मच डाल दिया, 8 चम्मच चीनी डाला, तब भी सॉल्युबिलिटी बरकरार रही, यानी वो चीनी पानी में डिज़ोल्व होता रहा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या कहता है कि आप किसी भी सोल्यूशन पर, किसी भी लिक्विड में, किसी भी सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते, किसी भी सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो यही एग्जांपल क्या है इसकी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 34.7 ग्राम एट 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री, इट विल बिकम इतना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर आप पोटेशियम क्लोराइड को 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड आप डाल लें 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड बने, बोले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम वाटर में 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाता है। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में आप 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिज़ोल्व कर सकते हो, यानी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे टेम्परेचर, तो 34.7 ग्राम से ज़्यादा यानी 56.7 ग्राम तक जो है पोटेशियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझ आ गई बात ये। तो इसकी सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल याद कर लोगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज फॉर ऑल गैसेज। अच्छा अब ये देखो सॉलिड्स के लिए बात कर रही है, सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा होगा, ये बात का इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन गैसेस के अंदर उल्टा होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। तभी हम कहते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक को इसको ठंडा करके पिए, सुना है ना इसको, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो तो उस पर लिखा होता है इसको चिल करें, कूल करें, तब पिए। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड की डिजोल्व हुई भी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। अगर आप उस बोतल को, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसको आप गर्म कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हो तो आप टेम्परेचर उसका कम करना पड़ेगा सोल्यूशन का, और गैस की सॉल्युबिलिटी कम करना चाह रहे हो तो टेम्परेचर। आप चाहते हो कि भाई मैं जो कोल्ड ड्रिंक पीऊँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी ना हो, तो पहली बात तो आप किसके जो आपको फ़ायदा क्या हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पियोगे क्यों? तो अगर आप चाहते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ना हो, मैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक में कार्बन बिल्कुल ना हो, तो आप उस कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल गर्म हालत में पी लो, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो आपको बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व भी नहीं होगी, तो निकल चुकी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस को डिजॉल्व होने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है।
टेम्परेचर कम करोगे, जितना ठंडा करोगे उतना ज़्यादा कार्बोनेट में डिजॉल्व होगी। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उस कोल्ड ड्रिंक को गर्म करोगे उस कार्बोनेट में बाहर निकल जाएगी, डिजॉल्व भी नहीं होगी। सॉलिड और लिक्विड में सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, तो चीज़ें डिजॉल्व होती चली जाएंगी, सॉलिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन गैसेस की सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ता है। समझ में आता है मैंने क्या बोला? याद रखना है पॉइंट। गैसेस की सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और लिक्विड की सॉलिबिलिटी, लिक्विड और सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर याद कर लेना, उसकी एग्जाम्पल भी याद करना। कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स। अब हमारे पास तीन किस्म की चीज़ होती है, एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, दूसरे कोलोइड्स। के सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड। सॉल्यूशन और सस्पेंशन तो पढ़ा था, ये कोलोइड्स क्या नई चीज़ है ये। सॉल्यूशन और सस्पेंशन किसी को फ़र्क पता है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क होता है? आप जो बाज़ार से उसका पेंट का डब्बा लेकर आते हो, पेंट का डब्बा लेकर ना भाई मुझे घर में वाइट कलर करवाना है, वाइट पेंट, वाइट स्टम्पर का डब्बा लेकर आते हो, तो कभी उसके अंदर हाथ डाल के देखो तो बारीक बारीक दाने नज़र आ देंगे आपको दाल में, ठीक है ना। जो डालता है हम नहीं डालते, तो उसमें बारीक बारीक दाने होते हैं। तो आपका पेंट का डब्बा वो सॉल्यूशन नहीं होता, वो सस्पेंशन होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आपके सॉल्यूशन के अंदर हाथ डालोगे, जैसे आपने पानी, एक गिलास पानी का 1 चम्मच नमक डाल दिया, आप जब उस सॉल्यूशन में हाथ डालोगे तो आपको कोई भी बारीक ज़रात नज़र नहीं आएंगे, आपके हाथ में कभी महसूस नहीं होंगे, आपको लगेगा तो बिल्कुल पानी है, ठीक है, वो है सस्पेंशन। फिर सॉल्यूशन में हाथ डालो, आप अंदर महसूस करो यार कुछ बारीक बारीक ज़रात महसूस हो रहा है, कुछ लग रहा है कोई चीज़ मिली है इसमें, तो वो सॉल्यूशन निकलाएगा, वो कहलाएगा सस्पेंशन, ठीक है। तो कोलोइड से भी आगे देखते हैं क्या होता है। इसकी मिसाल इन्होंने अच्छी दी है। आपने एक गिलास, आपने एक बड़ा सा जार है या टैंक है या कोई कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर है, तो पानी भरा हुआ है, आपने उसमें 3-4 चम्मच नमक डाल दिया, आपने उसमें 3-4 चम्मच हेलो वालेकुम अस्सलाम, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बोले। हाँ यादगार फिर से यादगार फिर से अंदर आए, अंदर एक आएगा, अंदर इमाम बाड़ा आएगा, इमाम बाड़ा से सीधे हाथ पर अंदर आए रोड, यार इमाम बाड़ा से बोल पहले ही, हाँ हाँ सीधे इमाम बाड़ा से पहले ही ना बिल्कुल सीधा पर रोड जा रहा होगा, तो रोड पर जाओ मामा का सुनहरी मस्जिद, वहाँ से जैसे रोड पर सीधे आगे जाएंगे, आगे उल्टा पर देखेंगे सुनहरी मस्जिद होगी, सुनहरी मस्जिद से थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे तो सीधे हाथ पर सुनहरी मस्जिद, थोड़ा सा आगे जाएंगे सीधे हाथ पर गली आएगी, बस वहाँ पर आगे रुक जाए, बहुत बड़ा बरगद का दरख्त है वहाँ रुक जाए बस। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके। अच्छा भाई, तो इन्होंने मिसाल क्या दी है? इन्होंने मिसाल ये दी है, आप एक कंटेनर में पानी लो, उसमें आप 2 चम्मच नमक डाल दो और उसको अच्छी तरह हिलाओ, ठीक है। अब उस कंटेनर में आप हाथ डालोगे तो आपको महसूस होगा नमक वही कंटेनर, दूसरा कंटेनर लो, उसमें पानी डालो, उसमें आप 2 चम्मच सैंड, बजरी उठा के डाल दो, बजरी है ना, बजरी सबने देखी है ना, बजरी उठा के डालो, अब उसको मिलाओ, अब हाथ डालो तो बजरी महसूस होगी, तो बजरी जो महसूस हो रही है वो जो आपको वो जो सोल्यूशन तैयार हुआ उसको कहेंगे सस्पेंशन। आपको महसूस हो रहा होगा हाँ यार कुछ है इसके अंदर, जबकि पहले जब आपने नमक डाला था आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, ठीक है। ये फ़र्क है सस्पेंशन में।
तो सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? Solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. Solution क्या होता है? ऐसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि जब उसमें हाथ डालो तो आपको लगी तो सिर्फ पानी है, तो कोई चीज़ मिला हुआ नहीं है, उसे कहते हैं यानी मिक्स मिक्सचर। जो चीज़ वाटर में पानी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ऐसे सोल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच नमक डालो, हल हो जाएगा? और एक गिलास पानी में 2 चम्मच बजरी डाल दो तो हल हो जाएगी? नहीं हल होगी। आपको न बजरी नज़र भी आ रही होगी, और अगर पियोगे तो बजरी मुँह भी आ रही होगी। तो सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ मिला है। आपको एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल के दे दूँ, दूसरा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के दे दूँ, क्या शक्ल देख के बता दो कि किसमें नमक है किसमें चीनी? नहीं। लेकिन वही तीसरे गिलास में अगर मैं एक बजरी डाल दूँ चम्मच, तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी में कुछ मिला हुआ, बजरी मिली है, कुछ मिला, ठीक है ना। अभी क्या जाएगा नहीं शामिल। सोल्यूशन जो है, अच्छा क्या सोल्यूशन जो हमने 1 गिलास पानी में हमने जो नमक डाला है, क्या नमक के पार्टिकल्स आपके हाथ में महसूस होंगे? नहीं होंगे। क्या नमक के पार्टिकल्स पानी में होंगे? पार्टिकल्स तो होंगे ना नमक के, सारी बात है। महसूस नहीं हो रहा अलग बात है, इन ज़रूरी जो चीज़ महसूस ना हो भी नहीं। क्या जिन महसूस होता है? नज़र आता है नज़र, लेकिन जिन तो होता है ना जिन, लेकिन नज़र नहीं आता। यहाँ पर पता नहीं कौन कितने जिन बैठे हो, जिनके बच्चे बैठे होंगे पता नहीं चल रहा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। इसी तरह ज़रूरी नहीं जो चीज़ नज़र ना आ रही हो, महसूस ना हो रही हो, वो हो भी ना, ठीक है ना। अब जैसे साइन जाएगा घर, तो रास्ते में कोई पीछे जिन लग जाए, इसके इनको पता नहीं चलेगा कोई जिन पीछे लग जाए। अभी रात 7:30 बजे जाएगा, तो पीछे से कोई जिन लेके आगे, उसको थोड़ी पता चलेगा प्रेम में जिन लगा हुआ है, और जिन इसके ऊपर बैठ भी जाएगा, इसको पता ही चलेगा। ज़रूरी नहीं जो चीज़ आपको नज़र आ रही हो, नज़र ना आ रही हो तो होगी ना, महसूस ना हो रही है, वो नज़र कहाँ आएगा तो भागोगे, नज़र आएगा तो भागोगे ना। बैठेगा तो पता थोड़ी चलेगा, उतना मतलब थोड़ी होता है, वो कोई मुल्ला डीजल थोड़ी, बैठे तो पता चलेगा, बैठ जाओगे, बैठेगा पता नहीं चलेगा तुम्हारे को कुछ बैठा हुआ। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ नज़र ना आए वो हो नहीं, जो चीज़ महसूस ना हो वो हो नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह आपने 1 गिलास पानी में नमक डाल दिया, अब उसको आप हाथ डालोगे तो आपको महसूस नहीं होगा भाई नमक तो नहीं, तो पानी है। आप किसी को पता ना चला तो बोलो हाँ ये तो पानी है, लेकिन उसमें नमक के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन चूँकि हमको महसूस नहीं हो रहा इसलिए हम कहेंगे। वही अगर आप 1 गिलास पानी में अगर आप बजरी डाल दो, अब चूँकि आप आँख वाले हो तो आपको नज़र आ जाएगा भाई कुछ नज़र आ रहा है, कुछ पड़ा हुआ। आप किसी अंधे के हाथ में तुम 1 गिलास पानी दो और उसमें बजरी डाल दो, बोलो भाई महसूस करोगे, तो बता देंगे हाँ यार तो कुछ मिला हुआ, बजरी महसूस होगी ना, महसूस होगी। अब उसको नज़र तो नहीं आ रही, तो महसूस हो जाएगा ना, वो महसूस हो जाएगा। अगर सर इसको पिला दे तो पिलाएंगे क्यों, वो तो महसूस कराने की बात हो रही है। तो अभी क्या तुम माइनस को लेके जाए, तो चूँकि नमक भी पानी में डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है, आपने बजरी भी पानी में डाली है, लेकिन चूँकि नमक पानी के पार्टिकल इतने छोटे हैं, इतने बारीक है, आपके हाथ में महसूस नहीं हो रहे, तो आप कह रहे हो भाई इसमें नमक नहीं है, जब तक कि आपको टेस्ट ना करो। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप मिली वो उसके पार्टिकल अगर बहुत छोटे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, पार्टिकल जब बड़े होंगे जैसे बजरी तो आपको महसूस हो जाएगा डिज़ोल्व नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो आपको कहलाएगा सकता है होमोजीनियस सोल्यूशन की मिक्सचर तारीफ क्या है? सोल्यूशन की डेफिनेशन ये बनी, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स किसी का मिक्सचर तैयार हो जाए और होमोजीनियस मिक्सचर हो, तो होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया। ऐसा मिक्सचर जिसको देख के भी पता ना चले और छू के भी पता ना चले, एक इंसान देख के भी पता ना चले और उसको छू के पता ना चले कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलेगी, तो ऐसा मिक्सचर लाया था होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन। समझ आ गई बात? तो यहाँ तक बस कल याद कर लेना।